अरे तो अभी ये है जेएमएम फॉडलर का चार्ट, और अभी इसमें एक मोमेंट, प्रॉपर मोमेंट स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मैंने, मेरी होल्डिंग है इसमें, तो लेट्स सी। ये अगर अभी 3900 क्रॉस करता है तो इसमें एक शार्प मोमेंट आ सकती है ऊपर की तरफ। अभी मैं ये बाय करने का सोच रहा हूँ, यहाँ से शायद यहाँ एक मोमेंट हो सकती है 7094 पर। ये रेजिस्टेंस 2600 का क्रॉस कर दे तो मैं यहाँ बाय करने का सोच सकता हूँ। शर्मा साहब, कुणाल जी, राकेश सब अपनी सुप्रीम इंडस्ट्री में कुछ तो क्या हो रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्री ये शायद नीचे आया था, हाँ नीचे तो आया था। देखो गाइज, ये जीएमएम फॉडलर अभी यहाँ से पक्का ऊपर जाएगा। और ये एक है टीम लीज, जिसमें मैं 300 क्वांटिटी बाय करने का सोच रहा हूँ अभी, पर देखते हैं। दस की कमाई की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले शर्मा साहब से रहते हैं उनकी 10 की कमाई की। शर्मा साहब बताइए सर, आपकी 10 की कमाई का स्कोर। जी, ये है बर्गर पेंट, और इसका मुझे कोई शिकवा नहीं है, कोई खाना जाए तो खा पी सकता है, पर ये जो ये पेंट कंपनी है और ये बर्गर है, बर्गर नहीं है। और एसेंशियली इसको मैं फंडामेंटली मैं इन्वेस्ट करके, बट मैं आपको एक डेरिवेटिव्स का ही कॉल दे रहा हूँ जो मैंने कल शाम को दिया था। मैं जी प्रेजेंटेशन है, तो इन्होंने 650 रुपए की कॉल इस स्टॉक के अंदर 22 रुपए 25 पैसे की ली हो, वो जिन्होंने स्टॉप लॉस 18 रुपए लगाया हो, वो अपने स्टॉप लॉस को बढ़ा के 21 रुपए कर ले। टारगेट है इसका 32 रुपए। जिन्होंने नहीं लिया है वो लेना चाहें तो ले सकते हैं करंट भाव के ऊपर, जो भी वो ऑप्शन चल रहा है, लेकिन वो लोग स्टॉप लॉस को ऊपर लेट एंट्री कर रहे हैं तो वो भी स्टॉप लॉस को 21 रुपए ही रखें। टारगेट वही रहेगा 32 रुपए। आप आए तो निकल जाएंगे, और जैसे जैसे भाव बढ़ता है प्राइस को भी, अपने स्टॉप लॉस को भी ऊपर बढ़ाते जाएंगे। धन्यवाद, इजाजत लेता हूँ अनिल जी, नमस्ते, जय हिंद। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बजट पेंट का कॉल ऑप्शन खरीदे, मैं उसका पोस्ट करा 32 रुपए के टारगेट के लिए। ये शर्मा साहब के बहुत बहुत धन्यवाद यार ये रेजिस्टेंस पार कर दे 39 हमें गाइडेंस देते हैं। शाम को भी अगर आपको शर्मा साहब के टीम का रोज बाजार आज या कल में शर्मा साहब का मार्केट आउटलुक भी होता है, साथ ही एक बेहतरीन आउटलुक भी शर्मा साहब। बजाज ऑटो में गवर्नमेंट दिख रही है, और अब वक्त है 10 की कमाई का। उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर हमारे साथ लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुराग शाह। अनुराग बताइए क्या है बड़ी खबर? क्योंकि ये यस बैंक से जुड़ी खबर है, जिसमें इंश्योरेंस रेगुलेटर आईआईडीए की तरफ से आरबीआई को चिट्ठी लिखी गई है। आरबीआई को कहा गया है कि जो यस बैंक के रिकंस्ट्रक्शन के वक्त जो 81 बॉन्ड थे जिसको राइट ऑफ किया गया था, तो वो जो है अब उसकी पूंजी लौटाई जाए, क्योंकि बैंक के अंदर उस स्थिति के मुकाबले काफी सुधार हुआ है, बैंक का रिवाइवल हो रहा है। तो इसलिए जो है अब जो आरबीआई को कदम उठाने चाहिए और जो कंपनियों का पैसा है वो लौटाना चाहिए। इसके साथ साथ आईआईडीए ने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा है कि अगर जो है बैंक जो है अभी पैसा नहीं लौटा सकती तो एक टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए, 5 साल तक का टाइम फ्रेम तय कर लिया जाए, जिसके अंदर जो है 81 बॉन्ड का जो है कंपनियों को पैसा दिया जाए। क्योंकि यस बैंक ऑलरेडी सर्किट लग चुका है, इसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। 81 बॉन्ड का जो आरबीआई की तरफ से रिकंस्ट्रक्शन के वक्त पूरी तरह से राइट ऑफ किया गया, वो पॉलिसी होल्डर्स का था, ग्राहकों का था,
तो अब जब बैंक के अंदर रिवाइवल हो रहा, सुधार हुआ है, तो जो है आरबीआई को कदम लेते हुए जो है निवेशकों की अब जो पूंजी है ये लौटानी चाहिए, और इसमें अगर तुरंत नहीं है तो एक टाइमलाइन बना के 5 साल तक का एक समय सीमा तय करके धीरे धीरे जो है वो बॉन्ड का ये पैसा लौटाना चाहिए। तो इसके मायने ये देखे जाते हैं कि एक रेगुलेटर जो है वो दूसरे रेगुलेटर को बोल रहा है कि स्थिति में सुधार हुआ है तो आपको पैसे लौटाए। सुप्रीम इंडस्ट्री में भी पॉजिटिव मोमेंट दिख रहा है। 8,400 करोड़ रुपए के जो AT1 बॉन्ड को आरबीआई ने रिकंस्ट्रक्शन के वक्त राइट ऑफ कर दिया गया था, तो इसमें कहीं ना कहीं ये भी उम्मीद दिखती है कि जो म्यूचुअल फंड का पैसा है, जो PFIDA का NPS का पैसा है, अगर कहीं ना कहीं एक ये 60 का स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ बाय कर सकते हैं। को पैसा दिया जाए तो म्यूचुअल फंड से लेके पेंशन फंड तक को भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद जमती है, क्योंकि ये जो बाकी निवेशक भी जो है वो इस पूरे मामले को कोर्ट में लेके गए हुए हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो रेगुलेटर के साथ जुड़ने से मामला और मजबूत हो जाता है। इसके साथ साथ IRDAI का ये भी मानना है कि हाल के दिनों में ऐसी कई सारी घटनाएं हुई है, चाहे DHFL का मामला हो, चाहे रिलायंस कैपिटल का मामला हो, या फिर अभी जस्ट जो भी हुआ है लक्ष्मी विलास बैंक का मामला, जहां पर जो है इंश्योरेंस कंपनी ने काफी नुकसान लिया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं जो है आरबीआई को सोचना होगा, और जब बैंक का रिवाइवल हो रहा है, स्थिति सुधर रही है, तो और बैंक ऐसी स्थिति में आ सकता है, तो एक टाइम फ्रेम बना के जो निवेशकों का पैसा है वो लौटाना चाहिए। बड़ी खबर आती हुई यस बैंक के लिए, और मोर इम्पोर्टेंटली जो IRDAI ने एक चिट्ठी लिखी है। अनिल जी, किस तरह से इस खबर को सुझाव दिया है? मैनेजमेंट भी हमारे साथ जुड़े थे। क्या आरबीआई इस पर मंजूरी देगा या फेवरेबली देखेगा इस खबर को? सर देखिए, डिसीजन तो आरबीआई का ही है, तो इसलिए वो देगा नहीं देगा कहना मुश्किल है। आजकल आरबीआई पैसा देने के मामले में थोड़ा सा कड़क है। आपने देखा किस तरह से लक्ष्मी विलास बैंक के केस में इक्विटी भी चली गई लोगों की, तो ऐसे में बॉन्ड वापस 81 बॉन्ड को राइट ऑफ जो किया था यस बैंक में। देखिए, पर्सनली आप मुझे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि नहीं, 81 बॉन्ड वालों को पैसा देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? अगर बैंक चल रहा है और तो आप डेट को ऐसे जीरो कैसे कर सकते हैं? क्यों करना चाहिए? आखिर जिन लोगों ने डेट दिया है उनका भी तो हक बनता है, तो इसमें जीरो करने का कोई मतलब नहीं, राइट ऑफ आपको नहीं करना चाहिए। तो मेरा तो स्ट्रॉन्ग व्यू यही है कि नहीं, 81 बॉन्ड जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका हक बनता है कि उन्हें पैसा मिले, स्पेशली जब बैंक रिवाइव हो जाए। अगर रिवाइव नहीं होता, बैंक बंद हो रहा होता, तब तो एक बात समझ में आती है। तो ये एक मेरे ख्याल से लॉन्गर टर्म में ये रूल्स क्लियर होने बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन में आप 81 अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स या इक्विटी को कंप्लीटली राइट ऑफ करेंगे और किस वक्त नहीं करेंगे, ये स्थिति साफ होना बहुत जरूरी है। तो दीप, अगर आप मुझे बोलेंगे पर्सनली, अगर आप बैंक के बॉन्ड में पैसा नहीं लगाएंगे तो कहाँ पैसा लगाएंगे? ठीक है, आपकी एफडी से थोड़ी सी ज्यादा रिस्क होती है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते किसी बैंक को आप उधार दें और वो उधार आपका जीरो हो जाए। फिर तो अगर बैंक के जो कई सारे क्लाइंट्स हैं, कई सारे जो उनके कस्टमर्स है, वो एनपीए करके जीरो करके भाग जाते हैं, तो वो बैंक में क्या फर्क रहा? तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना है कि इस तरह के बॉन्ड को जीरो नहीं करना चाहिए, राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, और जिन लोगों ने ये बॉन्ड खरीदे उनका पूरा हक बनता है, आज नहीं तो कल। जब भी किसी भी बैंक की सिचुएशन हो, चाहे वो यस बैंक हो, चाहे लक्ष्मी विलास बैंक हो, चाहे पीएनसी हो, चाहे एक्सवाईजेड, सुप्रीम इंडस्ट्री मुझे पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ से मैं एक ट्रेड लेने का सोच रहा कहने के लिए हूँ। आप कह सकते सुप्रीम इंडस्ट्री में 300 क्वांटिटीज पता होना चाहिए, बिल्कुल है, रिस्की बॉन्ड है। कौन आदमी बॉन्ड में पैसा ये सोच के लगाता है या तो मुझे है ना 7-8-10% का ब्याज मिलेगा या मेरा जीरो हो जाएगा? जीरो सोच के कोई भी नहीं लगाता, स्पेशली बैंक के बॉन्ड में नहीं लगाता। तो ये रूल्स वापस से इनकी समीक्षा करने की जरूरत है। जिन लोगों ने यस बैंक, दूसरे बैंक से इस तरह के बॉन्ड खरीदे हैं, मेरी डेफिनेटली उनके साथ में सहानुभूति है कि इस तरह से उनको पूरा का पूरा डेट में नुकसान किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा, आपको भी नहीं होगा, मुझे भी नहीं होगा, और इस पर वाकई में विचार करना चाहिए। जो एडा ने सवाल उठाया, क्योंकि कई सारी इंश्योरेंस कंपनी ने भी ये बॉन्ड खरीदे, उनके जीरो हो गए। अब इंश्योरेंस कंपनियों के बॉन्ड जीरो हो गए, आप कहने के लिए हम कह सकते हो कि इंश्योरेंस कंपनियों के, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों में पैसा किसका है? आपका, हमारा ही तो है। पॉलिसी हमने ही तो खरीदी है, अल्टीमेटली पॉलिसी होल्डर्स के रिटर्न कम होंगे, तो ये ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से इस पर वापस से विचार करने की बहुत जरूरत है, और अगर आई एम श्योर कि आरबीआई और सरकार इस पर विचार करेगी कि इस तरह के बॉन्ड को जीरो नहीं किया जाए। हाँ, लॉन्ग टर्म, जैसे कि कह रहे कि 5 साल बाद आप पैसे लौटाते हैं, 3 साल बाद लौटाते हैं, लेकिन लौटाएं। अब जब बैंक चल रहा है तो क्यों ना लौटाएंगे? ये होना
जरूरी है। आइए बढ़ते हैं आगे, अब 10 की कमाई में मुलाकात करते हैं बसिल साहब के साथ।